सो अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, अगेन विद द जनरल हिस्ट्री पार्ट 11 के साथ। तो कल मैंने कहा था कि आपको 1965 से हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे क्यों 1965 से लेकर 1960 तक सिर्फ 2 ईयर, क्योंकि ये 2 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी इवेंट हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं जो कि PMA में पूछे जाते हैं। और जेंटलमैन अगेन याद दिलाना चाहूँगा कि 1000 सब्सक्राइबर वाला टास्क हमें जल्दी से जल्दी पूरा करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट्स जो है इस वीडियो को सर्च कर सकें, क्योंकि बहुत से कैडेट्स बता रहे हैं कि सर्च करने पे वीडियो नहीं मिल रही। तो जेंटलमैन सबसे पहला MCQ जो हमारे पास है 1965 के अंदर जो अपोनेंट ऑफ जो इलेक्शन हुए थे 1965 के, उसके अंदर अपोनेंट ऑफ अयूब खान वास फातिमा जिन्ना, यानी कि अयूब खान की जो अपोनेंट थी इलेक्शन के अंदर 1965 के वो थी फातिमा जिन्ना, मोहम्मद अली मोहतरमा फातिमा जिन्ना। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का टाइटल भी पूछ लिया जाता है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना। तो जेंटलमैन साहब सबको याद रखना है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना का टाइटल जो था वो था मादरे मिल्लत। उनको मादरे मिल्लत बोलते थे, यानी कि कौम की माँ। और ये उनके खिलाफ थी अयूब खान की अपोनेंट थी, अपोजिशन पार्टी के अंदर थी 1965 के इलेक्शन के अंदर। तो अयूब खान ये इलेक्शन जीत गए थे, ठीक है जेंटलमैन। तो 1965 के अंदर पाकिस्तान एंड इंडिया साइन अकर्स द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ जेंटलमैन एक ये एरिया है रेगिस्तान का जहाँ पे एक वो किला भी है रन ऑफ कच्छ के नाम से, काफ़ी मशहूर किला है वहाँ पर। और रन ऑफ कच्छ एक रेगिस्तान का इलाका है बेसिकली। तो रन ऑफ कच्छ जो है 1965 के अंदर इस इलाके में लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान की मसला अफवाज की 18वीं जो पंजाब रेजिमेंट है उसने सरदार चौकी, इंडिया की एक सरदार चौकी है, उस पर ज़बरदस्त हमला किया है और उसे जेर कर लिया, यानी कि फतह कर लिया। मगर ऐसी कोई बात नहीं थी, वो एक बेबुनियाद इल्ज़ाम था जिसकी बुनियाद पर इंडिया ने 1965 के अंदर 6 सितंबर को सेकेंड वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर, यानी कि कश्मीर के ऊपर दूसरी वार स्टार्ट कर दी 6 सितंबर 1965 को। जेंटलमैन यहाँ पे मैंने 6 सितंबर इसलिए लिखा क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि 1965 की जो वार थी वो कितने दिन चली थी। तो जेंटलमैन 17 दिन तक ये वार चली थी, 17 दिन तक ये जंग चली थी, 6 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक। 6 से लेकर 23 सितंबर तक आप गिन लें 17 दिन होते हैं। 6 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक ये जंग चली थी। और ये जंग क्यों हुई थी? कश्मीर के लिए। कश्मीर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसने 1948 की जंग में जो टुकड़ा कश्मीर का ले लिया था, आज़ाद कश्मीर जो आज है, उसके लिए इंडिया ने उसको कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं कर पाया था। पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली थी। तो इसके अंदर निशान हैदर भी दिया गया था। निशान हैदर किसको दिया गया था? मेजर अजीज भट्टी को दिया गया था इस जंग के अंदर निशान हैदर। तो यहाँ पर 23 सितंबर को सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कम इनटू फोर्स। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर हो गया 23 सितंबर को, यानी कि जंग खत्म हो गई, जंग बंदी हो गई। जंग बंदी कराने के लिए जो उस टाइम की सुपर पावर थी उन्होंने इन दोनों को फोर्स किया था कि अगर आप लोगों ने जंग नहीं रोकी तो हम आपसे अपनी ट्रेड, अपनी जो भी रिलेशन है वो सब खत्म कर देंगे। और उसी के बाद 1966 के अंदर 1 जनवरी को, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 4 महीने बाद जो है ताशकंद डिक्लेरेशन हो गई। ताशकंद डिक्लेरेशन क्या मतलब? ये जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कि वो 1965 की वार को दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे, सेकेंड वार को, और जो है एक अमन से ज़िंदगी गुजारेंगे दोनों मुल्क एक साथ, अच्छे पड़ोसियों की तरह। तो ये कहा ताशकंद डिक्लेरेशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जेंटलमैन ये ताशकंद के अंदर हुआ था। ताशकंद क्या है? ताशकंद एक जगह का नाम है। ताशकंद जो है उज़्बेकिस्तान के एक इलाके का नाम है, ठीक है जेंटलमैन। और उस टाइम पे उज़्बेकिस्तान नहीं था, उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, यानी कि USSR था। पूरा रशिया, जिसके अंदर पूरा सेंट्रल एशिया जम हुआ था, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज पर रशिया ने उस टाइम पे कब्जा किया हुआ था। और रशिया सुपर पावर था उस टाइम पे वर्ल्ड में, और रशिया ने ही फोर्स किया था कि ये जंग रोको, क्योंकि पाकिस्तान जो है सोवियत यूनियन से टच करता था उस टाइम पे। ताशकंद बॉर्डर के उसके जरिए, ताशकंद जो हमारा एरिया है ताशकंद का, उसके जरिए जो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से गुजरता है। 1966 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान जो चीफ ऑफ अवामी लीग, यानी कि अवामी पार्टी के जो चीफ थे, उन्होंने अनाउंस किया उनके 6 पॉइंट इन कराची के अंदर। कौन थे चीफ? शेख मुजीबुर रहमान। जेंटलमैन शेख मुजीबुर रहमान जो अवामी पार्टी थे उसके चीफ थे, और इन्होंने अपने 6 पॉइंट अनाउंस किए थे। 6 पॉइंट कहाँ पर? कराची में अनाउंस किए थे। और इस 6 पॉइंट के अंदर क्या था, कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जेंटलमैन, कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। वफाकी पार्लियामेंट का निज़ाम जो है देर सुबह के नुमाइंदगी, जो इसका निज़ाम है सारा, वो बालिगाना राय पे नुमाइंदगी वफाकी मुतफ़क़ाना आबादी के अपना सुपुर्द होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी राय है, जो भी स्टेट का नाम वगैरह है, वो सब आबादी को देखते हुए रखा जाएगा। जैसे पंजाब में ज़्यादा पंजाबी है तो पंजाब ही उसका नाम होगा।
जैसे बंगाल में ज़्यादा बंगाली है तो उसका नाम बांग्लादेश होगा। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर था, वफाकी हुकूमत सिर्फ खारजा अमवार और दिफा करेंसी तक महदूद रहेगी, यानी कि वो ज़्यादा इंटरनल मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेगी जो फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये इनमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जो सूबों के मसले हैं सूबे अपने खुद मसले देखेंगे और वो फेडरल निज़ाम को देखेंगे, करेंसी के बारे में देखेंगे और जो डिफेंस है उसके बारे में देखेंगे। ये 6 पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको शेख मुजीबुर रहमान के जेंटलमैन। और इसके बाद जो एक और पॉइंट था उसके अंदर था, दोनों जितने पड़ोसी जो है, दोनों मुल्क जो दोनों हिस्से हैं उनका 2 मुख्तलिफ करेंसी होंगी, यानी कि बांग्लादेश की करेंसी अलग होगी और पाकिस्तान की करेंसी अलग होगी। टैक्स नाफिज करने की टैक्स नाफिज करना और वसूली का इख्तियार सूबों के पास होगा, यानी कि जो सूबे हैं वही टैक्स कलेक्ट करेंगे अपने एरिया से, यानी कि सिंध है तो सिंध गवर्नमेंट ही सारा टैक्स कलेक्ट करेगी और अपने पास रखेगी और उसमें से हिस्सा जो है गवर्नमेंट को देगी। फिर गवर्नमेंट खुद से टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी। फिर उसके बाद मशरकी पाकिस्तान सिर्फ अपने इख्तियार में अपने दायरा इख्तियार में मलेशिया यानी कि मलेशिया बोलते हैं, एक मलेशिया स्मॉल मलेशिया यानी कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ आर्मी फौजी फोर्स रखने का हकदार होगा, यानी कि एक छोटी आर्मी रखने का हकदार होगा पाकिस्तान आर्मी के अलावा भी। तो ये 6 पॉइंट है शेख मुजीबुर रहमान के, ठीक है जेंटलमैन। फिर 1966 के अंदर एक और इवेंट हुआ था, 17 सितंबर को जनरल याह्या become the CNC of Pakistan Army and General Musa Khan appointed the Governor General of West Pakistan, यानी कि मगरिबी पाकिस्तान के जो आज सॉरी जेंटलमैन बांग्लादेश है। CNC क्या होता है जेंटलमैन? कमांडेंट इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। कमांडेंट इन चीफ, क्योंकि उस टाइम पे आर्मी चीफ नहीं होता था, कमांडेंट इन चीफ होता था, ठीक है जेंटलमैन। कौन बना था? याह्या खान बने थे। पहला कमांडेंट इन चीफ कौन था पाकिस्तान आर्मी का जेंटलमैन? जनरल फ्रैंक मशरफी थे। फिर पाकिस्तानी पहला जो आर्मी वो कमांडेंट इन चीफ था वो अयूब खान थे, और अब जो थे वो याह्या खान आ गए 1966 के अंदर। 1966 के अंदर पंजाब सिटी, पंजाब का एक शहर जिसका नाम पुराना था मोंटेग्रोमी, उसका नाम चेंज कर दिया, साहिवाल कर दिया, ठीक है जेंटलमैन। साहिवाल जो कि साहिवाल है वो उसका पहले नाम मोंटेग्रोमी था। फिर जेंटलमैन 1967 के अंदर मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इंतकाल हो गया, कहाँ पर? कराची के अंदर हुआ मादर मिल्लत का इंतकाल। फिर उसके बाद 1967 के अंदर पाकिस्तान की जो फर्स्ट स्टील मिल थी वो बनी, उसका इफ्तिताह हुआ कहाँ पर? चिटागोंग में। चिटागोंग का क्या है? चिटागोंग सिटी है बांग्लादेश का, जो पहले पाकिस्तान के अंदर वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उसका सिटी है चिटागोंग, और यह बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ढाका के बाद। 1967 के अंदर मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इंतकाल हो गया, यानी जेंटलमैन ये डबल आ गया, ठीक है जेंटलमैन। तो हम इसको स्टील मिल तक ही रखेंगे जेंटलमैन। 1967 के अंदर मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इंतकाल हुआ और स्टील मिल का इफ्तिताह हुआ कहाँ पर? चिटागोंग के अंदर। तो जेंटलमैन ये 1967 तक की हिस्ट्री थी। आई होप आप लोगों को समझ आएगी, कहानी की तरह याद हो जाएगी। और अगर कोई भी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके दिमाग में इससे रिलेटेड हो तो ज़रूर कमेंट के अंदर पूछा करें। और वीडियो को मैंने अभी बताया कि सब्सक्राइब कर ले 1000 जितने कर सकते हैं, और ताकि इजीली कैडेट्स को सर्चेबल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट्स से फ़ायदा उठा सकें जेंटलमैन, ठीक है जेंटलमैन। जाने की इजाज़त चाहूँगा।